नमस्ते बच्चों। व्याकरण अभ्यास में आज का हमारा पाठ है पाठ 5 लिंग। आज हम लिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। जैसे यहाँ पुरुष जाति और स्त्री जाति के कुछ उदाहरण दिए हैं। पुरुष जाति से हमारा मतलब है मेल, पुरुष यानी मेल और स्त्री यानी फीमेल। तो आइए पुरुष जाति के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? पुरुष, लड़का, घोड़ा, मोर, छात्र। और स्त्री जाति में आता है स्त्री, लड़की, घोड़ी, मोरनी, छात्रा। ये सब कुछ लिंग के उदाहरण दिए गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध यानी कि ज्ञान होता है या हमें पहचान होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग को दो भेदों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। जिस पद से पुरुष जाति का बोध यानी कि ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, लड़का, घोड़ा, मोर, छात्रा। इसी तरह से स्त्रीलिंग। जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता है यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है या पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं स्त्री, लड़की, घोड़ी, मोरनी और छात्रा। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, गुण यानी क्वालिटीज कि उस वस्तु में कौन कौन सी क्वालिटी है, वजन आदि के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जैसे पुल्लिंग के यहाँ कुछ उदाहरण हैं मैदान, सागर, पहाड़, पर्वत, गांव, शहर, पेड़, पत्थर, घड़ा आदि। इसके अलावा कुछ और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे व्यक्ति, अंडा, फूल आदि। बाकी के उदाहरण आप अपनी पुस्तक से स्वयं पढ़ेंगे। इसी तरह से स्त्रीलिंग के भी यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे धरती, नदी, डाली, टहनी, सुई, मटकी, घड़ी, कलम आदि। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, वो स्वयं आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ो। यहाँ पर कुछ वर्गों के हिसाब से या कार्यों के हिसाब से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे रिश्तेदार, पेशेवर, पशु और पक्षी। ये अलग अलग विभाग दिए गए हैं या वर्ग दिए गए हैं और इन वर्गों के हिसाब से अलग अलग किया गया है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पुल्लिंग में आते हैं पिता, भाई, दादा, नाना आदि आदि। और स्त्रीलिंग में है माता, बहन, दादी, नानी आदि। इस तरह से और भी कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, वो आप स्वयं पढ़ेंगे। अब आता है पेशेवर। पेशेवर से मतलब है कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को अलग अलग बांट सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण हैं। पुल्लिंग में है शिक्षक, स्त्रीलिंग में है शिक्षिका। उसी तरह से अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका आदि आदि। अब आता है पशु। पशु में पुल्लिंग में है सिंह और स्त्रीलिंग में है सिंहनी, शेर, शेरनी, बाघ, बाघिन। इस तरह से और भी कुछ उदाहरण हैं जो आप स्वयं अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। अब हमारा आता है पक्षी। पक्षी में कौन कौन से हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? जैसे कौवा, कौई, कबूतर, कबूतरी, चकोर, चकोरी। इस तरह से और भी कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ये सभी उदाहरण आप अपनी व्याकरण की पुस्तक से स्वयं पढ़ेंगे। इस तरह से आज हमने लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।